all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं। तो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो इस पाइल की सिलेक्शन को आपको अपने पार्टनर का जो रियल नेम है उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चूज करना है। आपका नाम कौन सी पाइल में आता है उस अकॉर्डिंग आपको इस रीडिंग को नहीं देखना है। पाइल सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहीं पर आप रीडिंग को रोक सकते हैं, पॉज कर दीजिए, पाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड लेट्स सी कि क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सबसे पहले आपके लिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी दैट। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए जो निकल कर आया है वो डोर टू वैल्यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डे आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। लेट्स सी दैट। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में अब सोच रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ बिताए हुए हर पल को वो याद करते हैं, जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा केयरिंग तरीके से रहे हैं। आपकी पास्ट की जो बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़ हैं उसको आपके पार्टनर चेरिश कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। वो उनके पास एक अनमोल तोहफे की तरह है। आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पार्टनर करंटली आपका कंपैरिजन शायद जिस भी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर हैं उसके साथ कर रहे हैं। अगर ये फैमिली की वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर तब भी ये बात सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सिलेक्शन में गलती की है। उन्हें आपके साथ अपनी चॉइस बनानी चाहिए थी, ना कि अपनी जो फैमिली मेम्बर जिसकी वजह से भी उन्होंने आपको छोड़ा है, उन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था। उनका डिसीजन गलत है। आपके पार्टनर अभी के टाइम पर अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करियर ओरिएंटेड होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पैसे की तरफ को झुकाव दिखा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ को झुकाव दिखा रहे हैं। वो ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ना तो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल पा रहे हैं, ना वो आपको भूल पा रहे हैं। तो वो अपने आप को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की मैक्सिमम कोशिश ये है कि वो अपने आप को इस तरह से बिज़ी कर लें कि उन्हें इमोशनल लेवल पर किसी की ज़रूरत ही महसूस ना हो, क्योंकि वो मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम अपने आप को बिज़ी करने की ज़बरदस्ती कोशिश कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो जाते हैं और वो बात हमारे दिल दिमाग से नहीं निकल रही होती है। एंड सेम वे यहाँ पर आपके पार्टनर यही चीज़ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हैं कि उन्होंने आपका दिल क्यों दुखाया, उन्हें आपके इमोशंस की कदर होनी चाहिए थी। इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है, लेकिन अब जिन परिस्थितियों में वो हैं वो बहुत ही इम्बैलेंस स्टेट में हैं। आपके पार्टनर अगर कुछ करना भी चाहें तो वो कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 44 नंबर ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि एहसास बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर
किसी छलावे का शिकार हुए, जिसकी वजह से अब वो तड़प रहे हैं। आप दोनों की लाइफ के अंदर 8 नंबर बहुत बड़ी इंडिकेशन दे रहा है, 4 नंबर बहुत बड़ी इंडिकेशन दे रहा है। या तो आप दोनों में से किसी का बर्थ डेट है, या फिर 8 तारीख और 4th को कुछ स्पेशल आप दोनों के साथ में रिलेटेड है। ठीक है, 8th एंड 4th नंबर आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इस टाइम पर रख रहा है। हो सकता है एंजेलिक नंबर्स में आपको ये नंबर रिपीट होता हुआ नजर भी आता हो। ये जो थर्ड पार्टी है, इसने आपके पार्टनर के साथ एक छलावा किया है, चाहे वो इनकी फैमिली रही है, चाहे वो इनकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन रहा है, लेकिन वो एनर्जी इनको पहले बहुत टेम्पटेशन वाली लगी। आपके पार्टनर को ये चीज़ लगी कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने वाले हैं, लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ओके, तो अब आपके पार्टनर कंपैरिजन कर रहे हैं आपका इस थर्ड पार्टी के साथ, वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम उनकी करंट फीलिंग्स चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ समझ आ रही है वो यही है कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो बाहर चीज़ों को इंडिकेट या डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो आप तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो किसी को अपने जज्बातों के बारे में नहीं बता रहे हैं। उन्हें अपने इमोशंस को लेकर उतनी क्लैरिटी भी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अथॉरिटेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो अंदर से टूटे पड़े हैं। आपके पार्टनर को जो आपके साथ बिताया हुआ वक्त है वो डेफिनेटली याद आ रहा है। किस तरह से आप उनकी केयर करते थे, किस तरह से आपने उनको बेइंतहा मोहब्बत की है, वो इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो 2 सिचुएशंस के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि अब वो इस सिचुएशन से निकलेंगे कैसे। वो डबल माइंडेड हो रखे हैं, जगल कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, और इसी वजह से शायद वो अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उन्हें आपको दिए हुए दुख का भी अंदाज़ा हो रहा है, और आज की जो उनकी सिचुएशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गिल्ट का एहसास है, डेफिनेटली है, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने जो गलत किया वो चीज़ उन तक वापस आ रही है। कर्मा इज कमिंग बैक टू योर पर्सन, ऐसा भी उन्हें लगता है। ठीक है, इन जो मिक्स्ड इमोशंस के बीच में वो पिस रहे हैं, दम घुट रहा है उनका, अगर मैं नॉर्मल आपको एक लाइन में इस चीज़ को कंक्लूड कर दूं। लेकिन वो आपके साथ एक केयर फ्री कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी कदर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी कह नहीं पा रहे हैं। इन बातों को समझना उसी इंसान के बस की बात है जिसने अपने पार्टनर के साथ सच में बहुत ज़्यादा प्यार किया है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आपके पार्टनर किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल भी डिसीजन वाली एनर्जी में नहीं है, मिस कर रहे हैं, चाहते हैं, साथ चाहते हैं, केयर फ्री रिश्ता चाहते हैं, वो पुराना टाइम वो वापस लाना चाहते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में है, मोस्ट ऑफ यू जो आज की रीडिंग देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली या आपकी फैमिली है। ठीक है, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये थर्ड पार्टी कुछ और है, मतलब कोई और पर्सन है, करियर है, या कुछ ऐसा है। करियर तो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाहूँगी, कोई और पर्सन ये बहुत कम लोगों के लिए है। 20% लोगों के लिए सिर्फ ये ऐसा है कि कोई और पर्सन है, अदरवाइज ये फैमिली है, फैमिली का कोई पर्सन है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। आपके पार्टनर मजबूर है, और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ की कंडीशन भी हो रही है। इस तरह की एनर्जी भी बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के जो जज्बात हैं वो आपको लेकर बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हालात गलत हैं, आप दोनों के बीच में जो हालात बने हुए हैं वो गलत है। ठीक है, इस वजह से ये सेपरेशन के दौर से आप गुजर रहे हैं, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं
कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको, लेट्स सी दैट। तो पहला मैसेज आपके लिए, इतनी हिम्मत नहीं है कि तुमसे नज़रें मिला सकूं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके पार्टनर एक गिल्ट की एनर्जी में है, ठीक है। आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों को लेकर पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ इस तरह से क्यों किया। आई एम इन पेन, आपके पार्टनर दर्द में है, वो इस रीडिंग से बहुत क्लियरली समझ भी आ रहा है। व्हाट एल्स? एक चीज़ और बताऊं, देखिए जो मैसेजेस निकल कर आए हैं वो 2 कलर की ही स्लिप्स निकल कर आई हैं, जबकि पास यहाँ पर मेरे पास और भी कलर्ड स्लिप्स हैं। ये 2 कलर की स्लिप्स ये भी बताती हैं कि आपके पार्टनर कितनी बड़ी कंफ्यूजन में है, वो कितना ज़्यादा चीज़ों के साथ जगल कर रहे हैं। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ओके। डिवाइन का प्लान मेरी समझ में आ गया है। आपके पार्टनर इस चीज़ को मान रहे हैं कि डिवाइन अब आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्होंने आपका जो दिल दुखाया है, डिवाइन उस चीज़ की सज़ा उन्हें दे रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू एंटर इन टू एनी रिलेशनशिप, आपके पार्टनर, मैंने कहा ना वो, आई एम रियली अमेज्ड डिवाइन किस तरह से एनर्जी को आप तक पहुंचाते हैं मेरे थ्रू, रियली। आई डोंट वॉन्ट टू एंटर इन टू एनी रिलेशनशिप। देखिए आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट होकर वो किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते हैं। ये वो इसी वजह से अपने आप को बिजी शो करते हैं, अपने करियर की तरफ को ध्यान देना, फाइनेंसेस की तरफ को ध्यान देना, वो इस तरह की एनर्जी में है। तुमसे दूर कभी नहीं होऊंगा, ये उनकी फिकल माइंडेड और जो जगलिंग एनर्जी है वो शो कर रही है। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। व्हाट एल्स? आई एम सराउंडेड बाय नेगेटिव थॉट्स, ये जो ये थॉट्स की बात है, नेगेटिविटी की बात है, ये आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस हैं। लेकिन यहाँ पर हम ब्लॉकेजेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन नो डाउट आपके पार्टनर ब्लॉकेजेस के अंदर हैं। हम उनकी करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। माई हार्ट इज़ ब्लीडिंग, ओ माई गॉड, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन में। अपने पार्टनर को हेल्प कीजिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इफ़ आई कुड होल्ड यू क्लोज अगेन आई वुड नेवर लेट यू गो, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी उन्हें एक बार मौका दे कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ला पाएँ, वो आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। वो बिल्कुल क्लियरली इन एनर्जी से पता लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए है ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। लेट्स सी विद दिस डेक। तो पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है जो कि द डेविल का कार्ड है। लेट्स सी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। व्हाट एल्स? पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में हैं। वो इतने ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनको एक तो इस जर्नी के बारे में बहुत कुछ समझ आया है, एक वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को गो थ्रू कर रहे हैं, दूसरा आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को बहुत डीपली समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को नो डाउट इस थर्ड पार्टी से धोखा मिला है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दे दिया है, कार्ड से यही समझ आ रहा है। उनका दिल रो रहा है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है आपके पार्टनर। और ये नहीं है कि सिर्फ पेनफुल सिचुएशन में है बिकॉज ऑफ दिस इमोशन, उनकी जिंदगी से अबंडेंस चली गई है। वो फाइनेंशियली भी बिल्कुल सेट नहीं है। वो इस रिलेशनशिप के बारे में ये चीज सोच रहे हैं कि आपके साथ बुरा करने का जो कुछ भी फल है वो इस टर्म्स में उनको मिल रहा है, लेकिन वो ये भी समझ पा रहे हैं कि ये जर्नी किसी और किस्म की जर्नी है। आपके पार्टनर पूरी तरह से, जिस तरह से आपने, जब आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे तब आपने शुरुआत की थी ना अपनी लाइफ की, बिल्कुल ही आप टूटे हुए थे, बिल्कुल ही कहीं पर कोई सेटिंग नहीं थी, ना फाइनेंशियली कोई सेटिंग थी, ना आप इमोशनली सेट थे, ना मेंटली सेट थे, ना फिजिकली आप सही नहीं थे। सेम सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दिल के कोने में जो आपके फीलिंग्स थी, शायद आज वो फीलिंग्स भी आपके अंदर खत्म हो गई होंगी, उनको भी कहीं ना कहीं जाला लग गया होगा। आपके पार्टनर ये चीज़ भी सोच रहे हैं। ये इंट्यूटिव मैसेज जो आपके लिए आया है वो मैंने आपको बताया है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अब अकेले में कुछ वक्त गुजार रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन को अब फेस नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में एक ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन में हो गए हैं, एक वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं, अपने हालातों से लड़ रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि वो किस मुंह से आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे। ऐसा नहीं कहूँगी कि वो मिस कर रहे हैं, लेकिन गिल्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्हें झटका इस थर्ड पार्टी की तरफ से लगा है। और अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको उनके साथ बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपने आप को सबसे आइसोलेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं और पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करने की कहीं कोशिश कर रहे हैं। वो आपके बिना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन इनकम्प्लीट इस वजह से फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी अभी इस थर्ड पार्टी से कोई ना कोई झटका ज़रूर पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ इस वजह से कर रहे थे कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें। वो इस रिश्ते को इस वजह से छोड़कर गए थे कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो कहीं ना कहीं शायद आपको स्टॉक करते हैं और वो आपको खुश देखकर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इतने बुरे हालातों से निकल कर भी आज बहुत खुश हैं। आपके पार्टनर आपकी अबंडेंस को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हैं। आपने नो डाउट अपने आप को चेंज किया होगा, डेफिनेटली आपने अपने आप को चेंज किया होगा। आपने अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आई होंगी और आज के टाइम पर आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को देखकर तरस रहे हैं। वो डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक कार्मिक रिलेशनशिप में एंटर हो चुके थे और आज के टाइम पर ये कार्मिक रिलेशनशिप उन्हें नीचे की तरफ को लेकर गया, लेकिन इस रिलेशनशिप ने आपके पार्टनर को तोड़ कर रख दिया। आपके पार्टनर अंदर से बिल्कुल ही टूटे हुए हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अब आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है। आप जब अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हैं तो किस तरह से वो आपकी तरफ को आकर अपने जज्बातों को आपके सामने रखें। वो आपके सामने एक प्रपोजल रखना चाहते हैं, वो अपनी बातें आपसे कहना चाहते हैं, वो अपने जज्बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिटी फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा अंदर
से पछतावा हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे तो आप उन्हें अपॉर्चुनिस्ट समझेंगे। जो उन्होंने आपके साथ किया एग्जैक्टली सेम सिचुएशन थर्ड पार्टी ने उनके साथ की है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, आपसे फरेब किया, आपसे बातें छुपाई, और अब आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर वो प्रपोजल आपके सामने रखेंगे भी तो आप सेम ही बातें उनके बारे में समझेंगे कि वो अभी भी आपको धोखा देने ही आए हैं। आप उनके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। वो ये फील कर रहे हैं आपको लेकर, अपने आप को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, और इस थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर को धोखा ही दिया है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास डेफिनेटली हुआ है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें बैक स्टैप भी कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिलकर या किसी कॉमन पर्सन के थ्रू मिलकर आपके पार्टनर को बैकस्टैप किया है, और आपके पार्टनर को वो वक्त याद आ रहा है जिस टाइम पे आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैप किया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर। ये फील करने की बात नहीं है, सिचुएशन सेम है। आपके पार्टनर को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चाहे ना हो, लेकिन सिचुएशन सेम बनी हुई है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस इस वजह से भी अभी फ़िलहाल में नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं। वो अपने आप को आपकी जैसी अबंडेंस की एनर्जीज में लेकर आना चाहते हैं। यही तो इस जर्नी की खूबसूरती है। पहले ट्रिगर आपको मिला, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और अब ट्रिगर आपके पार्टनर को मिल रहा है और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो अबंडेंस की एनर्जीज में जाना चाहते हैं। वो एक ऐसी एनर्जी के अंदर एंटर करना चाहते हैं जहाँ पर सब उन्हें देखकर ये बात समझें कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को स्टेबल किया जा सकता है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर इस तरफ को कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं अभी वो अपने आप को संभाल रहे हैं। बिखरे पड़े हैं आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से, और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपके पार्टनर सिचुएशन से भाग नहीं रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। उन्हें फाइट करने दीजिए। आपको इस चीज़ में उनकी हेल्प अगर करनी है तो सिर्फ उन्हें एनर्जी सेंड कीजिए। आप मेडिटेट करते हैं, आप अगर हायर एनर्जीज की तरफ को हैं तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को एनर्जी सेंड कर पाएंगे। बैक स्टैबिंग की एनर्जी कैसी होती है, किसी ने चीट किया है अगर आपको तो वो एनर्जी कैसी होती है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और सेम सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पार्टनर को इन डीपेस्ट सॉरो वाली जो एनर्जी है इससे निकालने के लिए आप अपने पार्टनर को अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, चक्रास के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एफर्मेशंस ट्राई कीजिए, मैनिफेस्टेशन ट्राई कीजिए अगर सच में अपने पार्टनर को प्यार करते हैं। अगर सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन कुछ यहाँ पर ख़ास नज़र नहीं आ रही है। आपके पार्टनर खुद बहुत ही ज़्यादा ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन में है। और एक बात और भी है, कुछ ऐसे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज जिस सिचुएशन में है उसकी वजह से वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि वो आपकी वजह से इस सिचुएशन में आए हैं। ये भी बहुत इंट्यूटिवली मेरे अंदर से आया, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स आपको ही ब्लेम करने लगे हुए हैं कि आज वो अगर बुरे हालात में हैं तो आपकी वजह से हैं। आप दोनों के बीच में जो एक नंबर जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है आप दोनों के लिए, वो 6 नंबर है, 9 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों अपनी अपनी जर्नी को कवर कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दिया है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, तभी आप अपने पार्टनर की एनर्जी टर्म्स में हेल्प कर पाएंगे। और 6 और 9 को अगर एक साथ जोड़ दो तो वो यूनियन का नंबर भी होता है, तो यूनियन होगा। बट अभी की जो एनर्जीज है वो मैंने आपको बता दी हैं, वो इस तरह की एनर्जीज हैं। तो अब कुछ सोल के मैसेजेस देखते हैं। आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। लेट्स सी दैट। तो पहला मैसेज, इफ आई कुड होल्ड यू क्लोज अगेन आई वुड नेवर लेट यू गो। आपके पार्टनर आपको वापस पाना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज, आई कांट लिव विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स।
मैं स्टक हूँ, इस सब से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये कोई जेंडर बायस्ड मैसेज नहीं है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो स्टक हैं इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपकी पार्टनर कोई लड़की है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है कि वो इस सिचुएशन में स्टक हो गई हैं। हम जल्द ही एक होंगे। मैंने कहा ना, यूनियन की एनर्जीज फिर भी हैं, क्योंकि आप दोनों की जर्नी स्पेशल है। आई कांट वेट टू बी विद यू अगेन। अगेन यूनियन की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन अभी के टाइम पर सिचुएशन नहीं है। वाओ, आई कांट वेट टू होल्ड यू। बार बार सेम मैसेज है। उनकी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, आज के टाइम पर जिस मर्जी गंदी सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, लेकिन वो आपके साथ आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। वाओ वाओ वाओ। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन आई मिस यू कहकर मिस नहीं कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो जिंदगी में दोबारा से आपको पा सकें। ओके, आई एम रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर यू। इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपके लिए स्टैंड फिर भी लेना चाहते हैं। ओके, व्हाट एल्स? माई ईगो इज माई बिगेस्ट एनिमी। मैंने कहा ना, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, वो अपनी ईगो की वजह से कर रहे हैं। मेरे प्यार पर शक मत करो। आपको क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कि आप उनके प्यार पर शक मत कीजिए। आई एम लॉस्ट एंड आई नो आई एम रॉन्ग। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि वो गलत हैं, वो लॉस्ट हो चुके हैं, वो गलत कर रहे हैं, उन्हें इस बात का भी एहसास है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक एनर्जी बैलेंस में नहीं है। आई डिड रॉन्ग टू यू एंड आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और इस चीज़ का पछतावा उन्हें हो रहा है। अब डिवाइन उन्हें कोई पाथ दिखाएं, उसके लिए आप अपनी एनर्जी से उन्हें हील करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।